नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय अवाम को वोट डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की सिताइश। यौम राय दहिंदगान के मौके पर गवर्नर का खिताब। मीर आलम तालाब की तरक्की के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। बलदी नज़्म-नस्क के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। बहत्तर असम्बली उम्मीदवारों ने अखराजात की तफसीलात जमा नहीं की। पार्लियामेंट इंतखाबात ईवीएम के जरिए ही होंगे। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक हफ्ते के दौरान शहर के हाथों बीवी के कत्ल का तीसरा वाकया। बंजारा हिल्स नंदी नगर में महवे ख्वाब खातून को मारकर शौहर फरार। और मुल्क और बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंद नौजवानों से रकम हड़पने वाली एक और टोली बेनकाब। 14 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने कहा है कि हुकूमत पर तनकीदें करने के बजाय अवाम को वोट डालना चाहिए। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर ने तलबा को राय दही से मुतालिक अहद दिलाया। इस मौके पर गवर्नर ने 1950 हेल्पलाइन का आगाज किया और नए वोटर्स को शिनाख्ती कार्ड हवाले किए। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि यौम राय दहिंदगान हर हिंदुस्तानी के लिए अहम है। वोट हर एक का हक है। गवर्नर ने इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार की सिताइश करते हुए कहा कि इस बार माजुरीन के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। गवर्नर ने कहा कि उनका ख्वाब है कि तेलंगाना में 90% वोटिंग होनी चाहिए। गवर्नर ने अवाम पर जोर दिया कि वो वोट डालें और अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। इस मौके पर रजत कुमार ने कहा कि 4 फरवरी तक अवाम अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने भी वोट डालने पर जोर दिया। हालिया तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले ओहदेदारों सोमेश कुमार, दाना किशोर और अमरपाली को अवार्ड्स दिए गए। मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात ने पालमोर रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे मरहले के कामों को जंगलाती क्लियरेंस को मंजूरी दे दी है। मरकजी डिप्टी इंस्पेक्टर बराए जंगलात जनरल श्रवण कुमार ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात की इत्तला दी। मरकज की मंजूरी मिलने पर वजीर आला KCR ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने मरकजी वजीर माहौलियात व जंगलात डॉक्टर हर्षवर्धन से इजहार तशक्कुर किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीर आलम टैंक के तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बलदी नज़्म-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के हमरा चार मीनार जोन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्क़जात में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मीर आलम टैंक की तरक्की के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं और इसके कामों में तेजी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि मीर आलम टैंक में सीवरेज का पानी जमा हो रहा है, उसका रुख बदलने के लिए भी तेजी से काम होना चाहिए। डैम के काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 636 करोड़ रुपए से आरामगढ़ ता जू पार्क एलिवेटेड कॉरिडोर का काम भी अगर आरामगढ़ से शुरू किया जाए तो जू पार्क रोड पर ट्रैफिक का मसला पैदा नहीं होगा। ओहदेदारों ने बताया कि 132 करोड़ रुपए के मसारिफ से बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम का आगाज हो चुका है। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने मीर आलम टैंक की कौमी शाहरा पर मौजूद नाजायज कब्जों को फौरी बर्खास्त करने पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान जोनल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और वाटर वर्क्स के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे।
रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि उम्मीदवारों के अखराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी है। मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि अभी 72 उम्मीदवार अपने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करा हैं। इन तमाम को नोटिस जारी की गई है। तफसीलात जमा न कराने पर कार्रवाई की जाएगी। रजत कुमार ने कहा कि 1982 से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और उस पर मुसलसल तनकीदें भी होती आ रही हैं। ईवीएम में कोई नकायस नहीं है। रजत कुमार ने बताया कि 1950 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1950। 30 सेकंड के अंदर अगर कॉल का जवाब नहीं आता तो जवाबी कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा इंतखाबात भी ईवीएम के जरिए होंगे। रजत कुमार ने बताया कि ओपी रावत का वोट तेलंगाना में है। इस तरह की खबरें मिली हैं, इसकी तहकीकात की जाएगी, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रजत कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर काफी हद तक काबू पाया गया है। अंता कंप्लीट गा डिस्कशन అయిన తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గేవ్ అ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఈవీఎంస్ ఆర్ హియర్ టు స్టే. దాని మీద డౌట్ లేదు. తర్వాత గౌరవనీయులు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వారు కూడా మొన్న ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్పారు. we shall not be intimidated వారు వాడారు. we shall not be bullied into abandoning something which is good, tried and tested. సో ఈ కాంట్రవర్సీ అయితే అనవసరం అనుకుంటున్నాను. అయితే ఐ థింక్ అండ్ వీ విల్ ఆల్సో బి ఈవీఎం వీవీప్యాట్లో ఏమేం సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాము, ట్యాంపరింగ్ ఎందుకు ఇంపాసిబుల్ ఉంది ఇది ప్రూఫ్ చేయడానికి వీ వెల్కమ్ ఎనీబడి టు కమ్, వీ విల్ కన్విన్స్. ఎలక్షన్ పెటిషన్స్ ఆర్ స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎలక్షన్ పెటిషన్ 45 డేస్ లోపల కొన్ని వయలేషన్స్ అయితే ఎలక్షన్ పెటిషన్స్ పెట్టవచ్చు. ఎలక్షన్ పెటిషన్స్లో ముఖ్య రెస్పాండెంట్ అయితే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ ఉంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్, ఎలక్షన్ పెటిషన్స్ ఆర్ నాట్ న్యూ, ఇట్ ఈస్ రూటీన్ and it is every time it is done. We will answer that in the court. No, I have no comments on that. That is completely unwarranted. रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नदियों को दोबारा बहाल करने के सिलसिले में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाए। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहनुमाना खतूत को नजर में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करें। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान तेलंगाना में किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों, हरितहारम, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, आपाशी प्रोजेक्ट की तामीरात, पार्स के क़याम से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश होनी चाहिए। नदियों को दोबारा बहाल करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी तफसीलात के तौर पर पेश की जाए। कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमतराव ने कहा है कि शराब पीने वालों पर काबू पाने के लिए सबसे पहले परमिट रूम को बर्खास्त किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के तीनों कमिश्नरान ने कहा कि अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए कोई पकड़े जाएंगे तो उन्हें मुलाजमतों से भी हाथ धोना पड़ेगा। कमिश्नरान पुलिस को चाहिए कि वो पहले वजीर आला को मशवरा दें कि शराब की फरोख्त पर काबू पाएं। हुकूमत एक तरफ तो शराब पिला रही है तो दूसरी तरफ चालानात करती है और फिर जेल में भी डाला जाता है। रिटेल दुकानात पर परमिट रूम को मंजूरी देने की वजह से शराब ज्यादा फरोख्त हो रही है, इसलिए परमिट रूम को ही बर्खास्त कर दिया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ दावे कर रही है, अमल निदारत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर कम से कम इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी में तब्दीली लाए। हालिया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट को भी गुमराह किया और गलती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां पर इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार केसीआर के इशारे पर काम कर रहे हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि रजत कुमार कुछ सुधार नहीं ला सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जमहूरियत का खून होता रहेगा। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर एम रवि ने कहा कि प्रियंका गांधी को एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाने से बीजेपी के वज़रा और वजीर आजम बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि कौमी सर्वे भी इशारे कर रहे हैं कि यूपीए की हुकूमत कायम होने जा रही है। बीजेपी के कायदीन इसी वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं।
एम रवि ने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन का दो टोक अंदाज में ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराने का ऐलान ठीक नहीं है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खां की मियाद का 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर जुमे को हज हाउस में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों ने मसीउल्लाह खां की गुलपोशी की और तहनीत पेश की। इस मौके पर मसीउल्लाह खां ने हज कमेटी की कारकर्दगी को और भी बेहतर बनाने का अज़्म किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मलकपेट में जरूरतमंद खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। मलकपेट के हर डिवीजन में बेसहारा और मुस्तहक खवातीन को पहले तरबियत दी जाती है, फिर उन्हें रोजगार से मुंसलिक होने का जरिया फराहम किया जाता है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला इस सिलसिले में मुसलसल मजलिस के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। टेलरिंग कोर्सेज की तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन के अलावा दूसरी मुस्तहक खवातीन में अब तक हजारों सिलाई मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। मशीनों की तकसीम से कई जरूरतमंद व मुस्तहक खवातीन रोजगार हासिल करते हुए बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हैं। जुमे को छावनी डिवीजन में मुस्तहक खवातीन में मजीद 36 मशीनें तकसीम की गईं। इस मौके पर खवातीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुखलिसाना कोशिशों की सितारिश की और उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मजलिस की तरफ से फराहम की जाने वाली मशीनों से वो अपनी अफराद ख़ानदान की परवरिश कर पा रही हैं। उनका कहना था कि मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने न सिर्फ तरबियत का एहतमाम किया बल्कि उन्हें रोजगार से मुंसलिक करने के लिए मशीनें भी फराहम की हैं। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुर्तजा अली के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। బలాల్ సార్ మాకు మిషన్ ఇచ్చిండు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మిషన్ కూడా నేర్పిస్తా అంటుండు. ఆ సౌలత్ కూడా మాకు దగ్గరనే ఉంది, అక్కడ నేర్పిస్తా అంటుండు. అందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. బలాల సార్ ఇప్పించిండు మిషన్లు నేర్పిస్తారంట. చాలా మంచిగా చేసిండు మా ఏరియాకి. బాగుంది. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी सहूलत के वास्ते दिए है आप मशीन, हमारा पेट भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बलाला साहब आपका। बलाला साहब का शुक्रिया बहुत बहुत अदा करती हूँ। हमारे शोहर का इंतकाल हुआ, रोज़गार के लिए मैं आगे पीछे कोई भी सहारा नहीं है, इसलिए मशीन ये सहारा बन गया। मशीन लेना बहुत ज़रूरी था मेरा का। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जुमे के दिन गोलकुंडा, मोती महल, इब्राहिम बाग और रामदेवगुड़े के इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस दौरे में आबरसानी के जनरल मैनेजर जौहर अली के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। कौसर महिउद्दीन ने नए कामों के अलावा मंजूर शुदा कामों की निशानदही करवाई और इन कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। जनरल मैनेजर जौहर अली ने तयक़ीन दिया कि मंजूर शुदा कामों को 1 महीने के अंदर ही मुकम्मल किया जाएगा। तालाब चिंचलम डिवीजन की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए नालों की सफाई पर तवज्जो दिलाई है। जोनल कमिश्नर ने मजलिसी कॉरपोरेटर को तयक़ीन दिया कि 2-4 दिन के अंदर डिवीजन का दौरा करते हुए सिलसिले में तमाम कामों का जायजा लिया जाएगा। नसरीन सुल्ताना ने बताया कि नालों की सफाई न होने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्यूटी पार्लर्स व सैलून्स में जिल्द को निखारने का जुनून जोखम का भी बायस हो सकता है। सदर शोबे अमराज जिल्द ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने ये बात बताई। अमराज जिल्द के बारे में अवामी शऊर बेदार करने दिल्ली से 21 दिसंबर को एक रैली भी निकाली गई, जो सारे मुल्क का अहाता करते हुए 21 फरवरी को दिल्ली वापस होकर इख्तिताम को पहुंचेगी। 11,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाली ये रैली जुमे को हैदराबाद पहुंची, जहां ओवैसी हॉस्पिटल कंजन बाग में उसका इस्तकबाल किया गया। हॉस्पिटल के अहाते में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब की सदारत एडमिनिस्टर व सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मसरुद्दीन अली खान ने की। डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने अपने खिताब में कहा कि जिल्द की बीमारियों पर बाजारी अदविया के इस्तेमाल का रुझान नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि कोड़ व बर्स की बीमारी काबिल इलाज है। सफ़ेद धब्बे वाली जिल्द
वालों के साथ समाज के नारवा बर्ताव पर उन्होंने कहा कि ये कोई मुताद्दी बीमारी नहीं होती, इसलिए ऐसे अफराद के साथ तासुब हर लिहाज से गैर ज़रूरी है। उन्होंने जिल्द को निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गैर मियारी कॉस्मेटिक्स से आगाह किया। रैली में शरीक डॉक्टर नरसिम्हा, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर फातिमा रिजवी, डॉक्टर भूपेश कुमार, डॉक्टर फातिमा हसनात, दूसरों ने भी जिल्द के अमराज व उसके इलाज की सहूलतों से वाकिफ कराया। एक अवेयरनेस क्रिएट करना है स्किन डिसीजेस के बारे में, जिल्द की बीमारियों के बारे में। जिल्द की बीमारियां जैसे विटिलिगो, सोरियासिस जो है, ये बीमारियां एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां नहीं है, मगर पेशेंट्स में काफ़ी सारा डर रहता कि ये टच करने से कहीं बाकी लोगों को स्प्रेड ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। इन बीमारियों का मुकम्मल इलाज भी हो सकता है। बेहतर यह है कि जब भी इस डिसीज़ जिसको भी ये डिसीज़ है वो सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट जो सबसे क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास पहुँचें, जिसका मुकम्मल सही इलाज हो सके। सैबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क व बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली एक टोली का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 14 अफराद बशमुल विजडम IT सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार ने बताया कि 21 जनवरी को एक नौजवान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक वेबसाइट विजडम जॉब गर्ल पर अपना बायोडाटा अपलोड किया था और उसे कंपनी से कॉल भी आया और इस कॉल के दौरान मौसर बायोडाटा तैयार करने की पेशकश की गई। इससे पहले भी $150 जमा कराने की उसे हिदायत दी गई, लेकिन उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए भी फोन कॉल आया और 40 मिनट तक उसका इंटरव्यू लिया गया। उसे सीनियर इंजीनियर के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन एक बार फिर $525 जमा कराने की हिदायत दी गई, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जब इस टोली का पर्दाफाश किया तो और भी नाम सामने आए, जिसमें अजय अकोला, सैयद मजहर, बसवराज, गोपीनाथ, रोहित, निकिता जैन, माधुरी, कार्तिक, रवि किरण, श्रीकांत और शुभम कुमार शामिल थे। बताया कि इस टोली ने बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंदों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है, बिलखुसूस नौजवानों को खबरदार किया है कि वो किसी भी वेबसाइट पर अगर कोई रकम का मुतालबा करता है तो उसकी अच्छी से तहकीकात करें। जारिया हफ्ते के दौरान शहर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की 3 वारदातें पेश आई हैं। एक ताज़ा वाक़े में बंजारा हिल्स के नंदी नगर में महवे ख्वाब खातून को उसके शौहर ने बेरहमी से कत्ल करके फरारी अख्तियार की। मकतूला की शिनाख्त गौलम्मा की हैसियत से की गई है, जो शौहर की बुरी आदतों की वजह से अलहदार रहा करती थी और नारियल फरोख्त किया करती थी। अक्सर उसका शौहर नागराजू उसे हरासा किया करता था। जुमेरात की रात उसने गौलम्मा के घर पहुंचकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। हुसैन आलम कोका की टट्टी वाक़े के मुतासरीन ने जुमे को DCP ऑफिस के पास धरना दिया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि पहले तो अशरार की तरफ से उन पर और उनके मकानात पर हमले किए गए। एक मुतासरा शख्स करीम का फर्जंद मोहम्मद रहीम, जो चन्नानगोट्टे में मुकीम है, अपने अफराद खानदान के साथ अपने वालिद से मिलने के लिए उनके मकान आया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा मुसलमानों का कहना है कि पालकी गार्डन के पास हमला और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कमजोर केस बनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें जमानत भी मिल गई। DCP अंबर किशोर झा ने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है, जो भी बेकसूर हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई पर मुकामी अवाम में भी काफ़ी बरहमी देखी गई है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर RTC की मिनी बस का टायर फट जाने से सड़क पर सनसनी देखी गई। बताया गया कि डिवाइडर से टकराने के बाद मिनी बस का टायर फट पड़ा। ड्राइवर की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम देखी गई। मंडी मीरालम में वाक़े मिर्च की दुकान में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक गुंटूर मिर्ची पाउडर के दुकान के ऊपर के
शेड को तोड़कर सारे अंदर दाखिल हुए और 30,000 रुपए नगद रकम लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक CH गोपाल ने जुमे की सुबह दुकान खोली तो उन्हें सरके का पता चला। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। फिंगरप्रिंट्स माहिरीन ने भी मुतासरा दुकान का जायजा लिया है। मीर चौक पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय अवाम को वोट डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की सिताइश। यौम राय दहिंदगान के मौके पर गवर्नर का खिताब। मीर आलम तालाब की तरक्की के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। बलदी नज़्म नस्क के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। बहत्तर असम्बली उम्मीदवारों ने अखराजात की तफसीलात जमा नहीं की। पार्लियामेंट इंतखाबात EVM के जरिए ही होंगे। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक हफ्ते के दौरान शहर के हाथों बीवी के कत्ल का तीसरा वाकया। बंजारा हिल्स नंदी नगर में महवे ख्वाब खातून को मारकर शौहर फरार। और मुल्क और बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंद नौजवानों से रकम हड़पने वाली एक और टोली बेनकाब। 14 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।